हाय विंड्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमए। तो मेंस्ट्रुएशन का विच वन इज पीआरएमओ 2019 का मेंस्ट्रुएशन का एक क्वेश्चन है। द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एन एंट टू अ सुगर बॉल और द हनी बी के पास जाने का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके थंबनेल में भी था एंड राइट नाउ क्वेश्चन आपके सामने भी है कि एंट बाहर है बट हनी ड्रॉप जो है अंदर है और एक कोनिकल शेप है जिसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 एंड द टॉप का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए मिनिमम डिस्टेंस कैसे लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आपके पास एक कोनिकल शेप का बॉल मतलब ग्लास है, बॉल है, जो भी है यही है। देयर इज नो नीड कि मैं बेस बनाऊं। यहां पे दिस वन इज अ मिडिल। ये क्या है आपका मिडिल पे क्या है, एक एंट है आउटसाइड, एक एंट है आउटसाइड और इनसाइड जस्ट उसके डायमीटर के अपोजिट एक हनी ड्रॉप है। तो मैं इसको बोलता हूं एंट ए एंड एच। इसके पास मुझे जाना है अंदर से। तो पहली बार में मुझको क्या लगता है कि ऐसा करते हैं कि मैं यहां से यहां जाऊं बाहर। टोटल स्लैंट हाइट कितना है आपका, स्लैंट हाइट 21 है। तो आप ऊपर जाओगे कितना 21/2 एंड यू विल कम डाउन अगेन 21/2 और हाफ ऑफ द मूव कर जाओगे। बस आपको पहली बार में देख के यही लगता है। तो 21 मतलब टोटल 21 और 2πr से मैं निकाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। यहां पे अगर रेडियस आपका 14 है तो ये 7 होगा। बट आप एक चीज याद रखिएगा, यहां का मूवमेंट क्या हो रहा है, यहां का मूवमेंट हो रहा है आपका कर्व। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं कर्व मूवमेंट को। मैं कर्व मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए आपको एक चीज रिकॉल देना चाहता हूं। एंड प्रॉब्लम में आप करते क्या थे, अगर क्यूब में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे आप जाते थे या क्यूबॉइड को आप थ्रेड करते थे एंड मिनिमम लेंथ ऑफ द थ्रेड और द मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता था, तो आप क्यूब को ओपन कर देते थे। यहां पे भी आपको कोन को ओपन कर देना है। तो जो जो जरूरत चाहिए मैं लिख लेता हूं। मेरा ये जो रेडियस है ये 14 दिया हुआ है, ये मुझको पता है। और मेरा जो स्लैंट हाइट दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है, मुझको पता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक्चुअली कोन होता क्या है। तो बहुत बार बोला गया है कि कोन इज द रोटेशन ऑफ ट्रायंगल। 110% कोन इज द रोटेशन ऑफ ट्रायंगल। दूसरा कोन क्या होता है, कोन इज अ फॉर्मेशन फ्रॉम द सेक्टर। देखिए मेरे हाथ में कोन है, मैं इस वीडियो में आपको सबसे सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो ये एक आपका क्या है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा कोनिकल शेप है जहां पे पता है। तो अगर आप कोन को ओपन करते हैं कट करके तो ये एक सेक्टर बनता है। देखिए ये क्या बनता है, एक सेक्टर। तो मेरा एक सेक्टर बन गया ये। और अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा, शायद अगर यहां पे लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप खुद से विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो स्लैंट हाइट होता है ना, स्लैंट हाइट ये जो है, दिस वन इज एक्चुअली दिस लाइन। ये आपका जो दिया हुआ है ये 21 दिया हुआ है बोथ द साइड। तो यहां से यहां मतलब ये जो है रेडियस है आपका 21 इस कर्व सरफेस एरिया का। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है अगर आप इसको ओपन कीजिएगा तो बॉस यहीं पे आएगा। क्या ये क्लियर है? दैट्स द विजुअलाइजेशन आपको विजुअलाइज करना है। द टॉप का जो आपका कर्व है और आप बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये ओपन होकर यहां पे आता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सर्कल यहां पे बन रहा है द रेडियस इज 14, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो द पेरीमीटर ऑफ दिस वन इज 2 into पाई into r। ये मुझे पता है 2πr। अब ये था क्या, दिस वन इज फॉर द सर्कल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो सेक्टर का लेंथ क्या होगा, मतलब सेक्टर का पेरीमीटर का आउटर लेंथ क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि ये जो मेरा पेरीमीटर है एक्चुअली θ/360 इंटू 2π विथ r कितना है 21 है। ये ठीक है। तो 2π से 2π मेरा कैंसिल होगा, मैं इसको हटा देता हूं। 21 वहां से हटके यहां डिवाइड हो जाएगा और ये जो जाएगा 7 2 जा और 7 3 जा जाएगा। तो यहां से मैं इसको कट सकता हूं 120 2 जा 240। तो ये जो एंगल होगा ये 240 डिग्री है, ये मुझे पता है। तो मैंने थीटा निकाल लिया यहां का। ये थीटा अगर कैलकुलेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 240 डिग्री। कैसे निकाला मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसलिए मैंने हटाया। एक्चुअली ये जो है ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है जो है 2πr, जो मेरा r दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, दिस वन इज द आउटर कर्व ऑफ द सेक्टर विथ एंगल θ360 इंटू 2π एंड द रेडियस ऑफ दिस 21। यहां से θ 240 आ गया है। अब थोड़ा सा विजुलाइज करना कि देखिए
अगर लाइट नहीं तो आप देखिएगा यहां पे भाई साहब मेरे एंट है बाहर, मेरे एंट यहां पे बाहर है, देखिएगा यहां पे, और मुझको जाना क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट, मुझको यहां पे जाना है। तो आप जाओगे कैसे? ऑलवेज स्ट्रेट लाइन जाओ। अगर आपका एंट यहां पे है और आपको जाना यहां पे है, तो आप यहां से सीधा यहां जाओगे और अंदर चले जाओगे। यही मूवमेंट होता है। अगर मैं इसको खोल दूं तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको खोलिएगा तो आप सीधा आगे मूवमेंट करते हैं, ये यहां पे दिख नहीं रहा है। तो आप, अगर आपका एंट यहां पे है, मैं इसको इस तरह से बनाऊं, या आप एंट मान लो कहीं यहां पे भी है, और आप जाते कैसे हो, आप विजुलाइज करना, आप यहां से इस पोजीशन पे आ रहे हो, जस्ट मिडिल। देखिए आपका क्या है, आपका एंट यहां से है, तो ये जाना कहां चाहता है, ये यहां पे, ये जस्ट अबव जाना चाहता है, सेंटर। आप विजुलाइज कीजिएगा प्लीज, ये सब कुछ विजुलाइजेशन है। एंट आउटसाइड है, इनसाइड जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट जाना चाहता है, तो इसको आप ओपन कीजिएगा तो ये इस लाइन पे जस्ट जाना चाहता है। देखिए प्लीज, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये इस लाइन पे जस्ट मिडिल पे आना चाहता है, मतलब मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं और वाया कर्व सरफेस को टच करते हुए। तो मुझको, अगर आप बोलिएगा मेरा एंट यहां पे है, मुझको हनी के पास यहां पे जाना है और ये जस्ट मिडिल पॉइंट है, क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं फिर से विजुलाइज करता हूं। यहां से यहां ये सीधा अगर जाओगे तो आप इसको दो हिस्से में डिवाइड करेगा, आपका मिडिल पॉइंट है ये। अगर 240 है तो ये एंगल आपका क्या होगा, 120 होगा, आपको ये पता होगा। एंड दिस फिगर इज एक्चुअली काइट, दिस फिगर इज एक्चुअली काइट। ये काइट दिखता है यहां 120 होगा, आप निकालने को निकाल सकते हो, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। हम यहां से यहां ड्रॉप करके, सीधा ड्रॉप करके पाइथागोरस डाल के आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आप यहां से देखोगे, ये जो लेंथ है आपका, ये क्या है 21/2, ये लेंथ आपका क्या है 21/2, बिकॉज मिडिल पोजीशन पे है। यहां आपका क्या है 90 डिग्री, यहां आपका क्या है 90 डिग्री, यहां क्या होगा आपका 60 डिग्री, बिकॉज 120 डिवाइड होगा, तो यहां क्या होगा आपका 30 डिग्री। तो उतना अगर मैं नहीं भी करूं, तो मैं जो बेसिक फंडा लगाता हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडा चलता है, अगर एंगल आपका 120 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, तो ये होता है a√3। बस सिंपल सा, इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों अगर आपका इक्वल है, अगर आप इसको यहां से यहां मिला दो, और बाय द सिमिलैरिटी अगर आपका ये 120 है तो ये पक्का 60 डिग्री होगा। ये जो लेंथ है आपका 20, और ये 60 क्यों होगा, यहां से आप ड्रॉप करके देख सकते हैं, ये 90 देगा, 30 देगा, आइसोसेलेस बनेगा तो ये भी 30 60 हो जाएगा और आंसर आएगा 2। यहां पे आपका बन के आ रहा है टैंजेंट की तरह 90 डिग्री बन रहा था, तो ये मेरा हो जाएगा, दिया हुआ है 120 डिग्री, यहां 21/3 है, इस कॉन्सेप्ट से मेरा हो जाएगा 21/2√3, और ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ वन एंगल 60 डिग्री, तो ये भी आपका क्या होगा 21/2√3, ये भी क्या होगा 21/2√3। सो फ्रॉम हियर टू हियर एंड यहां टू यहां आप इसी पाथ को डबल ट्रेस कर रहे हो, तो इसका दुगना होगा, सो द 21√3 होगा। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो 21 इंटू 1.73 अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा 36 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल वैल्यू इज 36, एंड इस क्वेश्चन का आंसर है 36। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ का, एंड मैंने आपको ट्राई किया बेस्ट विजुलाइजेशन देने का, और यही इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, कि आप विजुलाइज करो, सॉल्व करो, एंड मुझको लगता है कि इससे अच्छा सॉल्यूशन और कहीं कोई नहीं मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो और अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हो, तो चैनल पे बने रहिए। एंड कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसको चेक कीजिए। कोई भी डाउट हो तो साइट पे जाइए, या जो व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। हम लोग अपने बेस्ट देने को तैयार हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए और आइए मिलकर रिजल्ट को क्रैक करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। कोई भी डाउट हो तो रिवाइंड करके देखो, कमेंट पे मुझको बताओ कि यहां पे डाउट हो रहा है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।